सो हे गाइस, हम पढ़ रहे थे सॉल्वेशन एनर्जी और हमने कंटिन्यू रखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी, जिसमें हम थर्ड पॉइंट लेटेस्ट एनर्जी तक समझ चुके थे। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है पोलराइजेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो उससे ये पॉइंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, या पोलराइजिंग पावर क्या होता है, या फिर पोलराइजेशन क्या होता है। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये सुनने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, इनका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। और इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है बेसिकली पोलराइजेबिलिटी का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फजांस रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता कुछ यूं है, एक थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका, कि होता कुछ यूं है कि होता है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब कि कैटायन और एनायन है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते होते ये क्या कर लेगा, एक इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते होते ये अपनी शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है और होते होते इसने अपना शेप चेंज कर लिया, मतलब कि अपनी शेप डिफॉर्म कर लिया, ठीक है। और जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि वही डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा कि जितने भी देखो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस बचेगा, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बचेगा थोड़ा सा, वो पीछे ही रह जाएगा, और जो जितना भी नेगेटिव है वो आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि डिफॉर्म कर लेता है अपना शेप को, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। तो वही बात समझने की ये है कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि पोलराइजिंग हो जाते हैं या पोलराइजेबल होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के वो इजिली पोलराइजेबल होते हैं, मतलब कि अपनी शेप इजिली चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सॉल्यूट के आयंस रहेंगे ना, उनको ये अब क्योंकि भाई सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, बढ़िया सा पोलराइजेबल हो रहा है, तो जो सॉल्यूट के आयंस रहेंगे उनको भी ये घेर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बेटर सॉल्वेशन होगा, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनमें क्या है, बेटर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, आयनिक सॉलिड में बेटर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो जनरली आयनिक सॉलिड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से हम देखेंगे कि जैसे कि जो पोलर सॉल्वेंट है क्या है, H2O है, ठीक है, वाटर है। अब वाटर ने क्या किया, वाटर में चार्ज सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये कैटायन बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया एनायन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दे सराउंड्स द आयंस, ठीक है। ये आयंस को घेर लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उनके बीच में बन जाएगा, मतलब कि ये जो आयंस हैं ये सॉल्यूट के आयंस के बीच में, मतलब जो सॉल्वेंट के आयंस हैं और जो सॉल्यूट के आयंस हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बन जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएंगे अच्छी तरीके से। इसलिए इनमें क्या रहती है, बेटर सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है। और ये क्या रहेंगे, अब वही बात करते हैं हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो उनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन आ गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, ठीक है। इनमें आयंस डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चार्ज ही सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चार्ज का सेपरेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पोलराइजेबल एंड जो मतलब कि सॉल्वेंट जितना पोलर होगा या जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी होगी, उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन होगा, मतलब उतनी ही अच्छे से ये डिसॉल्व होगा सॉल्यूट के साथ।